Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter 5, coal and petroleum. And the topic which we cover today is natural resources. Right? So, as you all know that we use various things or materials such as food, clothes, fuels, water and vehicle to fulfill our basic needs. Air, water, fuels, etc. are found in nature, while food, clothes, furniture, etc. have been made by human efforts. Right? तो स्टूडेंट्स, आप सभी जैसा जानते हैं कि हम लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए फ्यूल, वाटर, एयर, फूड, फर्नीचर, इस तरीके की तमाम चीजें यूज करते हैं, है ना। और इनमें से जो एयर, वाटर या और चीजें हैं जैसे रेन, है ना, इस तरीके की जो चीजें होती हैं ये हम लोगों को किससे मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं, राइट। और जैसे फूड हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें हम लोगों को कहाँ से मिलती हैं? ये ह्यूमन मेड होती है, राइट। तो आज हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। सो द मटेरियल विच आर present in nature and are useful to us to meet our basic needs are called natural resources. तो ऐसे मटेरियल जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं और हम लोगों के लिए यूजफुल होते हैं और हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एविडेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities, right? तो जो inexhaustible नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे नेचर में होते हैं, ठीक है। और ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज से ये खत्म नहीं हो सकते हैं, ऐसे ये रिसोर्सेज होते हैं और ये बहुत ही अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल, क्ले, सैंड एक्सेट्रा। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमारे नेचर में बहुत आयात में प्रेजेंट है और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। These resources are present in limited quantity in nature and are likely to be exhausted over a certain period of by human activities. तो ऐसे resources होते हैं ये जो कि limited quantity में हमारे nature में present है, ठीक है। और क्या होता है कि certain period में human activities के through ये certain period में खत्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे for example फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं ये जो कि नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है और ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, मतलब खत्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, राइट। Now, in this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources. तो exhaustible natural resources के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, right?
लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। कोल के बारे में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, राइट। द मटेरियल which are burned to produce power or heat energy are known as fuel. So there are all known as fossil fuels. Coal, petroleum, natural gas, ये क्या बोले जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है? These are known as fossil fuels, right? तो fossil fuel क्या होता है? The material which are burned to produce power और हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। तो ऐसा मटेरियल जिसको जब गर्म करने पे क्या प्रोड्यूस होता है, पावर या हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे मटेरियल को फ्यूल बोलते हैं, राइट। एंड द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर एगो आर कॉल्ड फॉसिल। और इसी तरीके से जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कई मिलियन ईयर एगो तक अर्थ के अंदर, है ना, बरीड होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, राइट। सो फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर एगो। ठीक है, तो जो फ्यूल होते हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो इन्हीं डेड रिमेन्स प्लांट्स और एनिमल जो कि बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ईयर्स अगो से ही फॉर्म होते हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, और इस चैप्टर में आगे हम लोग एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक में तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।